हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मैं राहुल शर्मा एक बार फिर दरोना क्लासेस में अर्जुन बैच के अंदर आपका स्वागत करता हूं। और हम मैथ के एक नए चैप्टर पर आ गए हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, एवरेज। तो बच्चों, एवरेज को हम हिंदी में औसत कहते हैं। और औसत यानी एवरेज से हम क्या समझते हैं कि हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं, उसकी क्वान्टिटी को मेजर करने के लिए हम एक एवरेज चीज़ लेकर चलते हैं कि हमें इतनी चीज़ इतनी मात्रा में चाहिए, तो उसकी एवरेज क्या हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के पैटर्न देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पेपर के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और आज हम इसका कुछ थ्योरी पोर्शन करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए क्लास से, और जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से जय हिंद। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए। जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल, जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद नेहा, जय हिंद दिव्या, जय हिंद रोहित, जय हिंद नकुल। सभी बच्चों को जय हिंद, और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उन बच्चों को भी जय हिंद। तो आ जाइए, हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए, तो वो काम आपको जरूर करना है। तो सबसे पहले हम हमारे आज का जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एवरेज के फॉर्मूले को। क्या करेंगे बच्चों, एवरेज क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे सम फॉर्मूले, जो उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं जिनसे हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, वो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। फिर कुछ सम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि आने वाले जो हमारी नेक्स्ट क्लासेज हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उनमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आ जाइए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। सभी बच्चों को जय हिंद। अब देखो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और सभी बच्चे जुड़ जाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। एवरेज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है बच्चों, हम इसके फॉर्मूले से ही हम जानेंगे कि हमारा एवरेज क्या होता है। तो हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या होता है, सम ऑफ, देखो हम लिखते हैं एवरेज। एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज का हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल गिवन, कि हम हमारे पास किसका सम होना चाहिए, सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन, कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। यानी ऑब्जर्वेशन क्या होती है बच्चों, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं कि क्या कह रहा है वो, वैल्यू, जो वैल्यू हमें गिवन है उसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। फिर हमें फॉर्मूले के अंदर क्या कह रहा है बच्चों, कि एवरेज का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, कि जो हमें सम दिया है उसको हमें डिवाइड करना है, किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे तुम्हें कोई 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो उन तीनों का यहाँ पर तो सम करोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई 3, तो उससे तुम उसको डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला देखो क्या बताता है कि सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन, जो भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन दी हुई है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तुम इसका क्या बना सकते हो, इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो। तो डेफिनेशन तुम्हारी क्या बन जाएगी बच्चों, डेफिनेशन बन जाएगी, वो क्या बनेगी, ये देख लो। डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गई बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज the ratio of sum of all given observation, जो भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू द, किसके साथ बच्चों, टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ वो क्या हो जाएंगे, रेशियो की फॉर्म में आ जाएंगी।
इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे, इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे एवरेज, क्या कहेंगे, एवरेज, ठीक है, तो उसको हम एवरेज कहेंगे। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल हम जब क्वेश्चन करेंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे, तो तब तक के लिए तुम डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। और ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला हम हमारे फॉर्मूले वाली स्लाइड के ऊपर करेंगे। तो सभी बच्चे जो जुड़ चुके हैं वो कॉपी में इन चीज़ों को लिख लें। और अगर आप चाहते हो तो एक एग्जाम्पल हम इसके साथ भी करा देते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, फाइंड द एवरेज, फाइंड द एवरेज, एवरेज ही फाइंड करनी है, एवरेज ऑफ 10, 12 एंड 18। तुम्हारे पास 3 नंबर दी हुई हैं, तो इसकी एवरेज कैसे निकालोगे कि एवरेज क्या होगी। तो अभी बताया सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन जब करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगी, 10 + 12 + 18, ये हो गया। अपॉन में क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3, तो 3 से डिवाइड। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 और 12 22, 22 और 18 40, तो 40/3, यानी इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर बच्चों, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, क्या आंसर बन जाएगा, जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 13:1/3, क्या आ जाएगा बच्चों, 13:1/3। तो ये तुम्हारा इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन हैं एवरेज के। तो सभी बच्चों को होप सो समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट को स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जब चलते हैं तो सभी बच्चे ध्यान से उन फॉर्मूलों को याद करेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 1 को, कि जो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है वो क्या कहता है बच्चों। जो फॉर्मूला नंबर 1 है बच्चों वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों में गिना जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूला नंबर 1 है हमने वो पढ़ लिया है। और हमने वो क्या पढ़ा है बच्चों, हमने उसको पढ़ा है द एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है जो कि एवरेज के चैप्टर की डेफिनेशन भी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब तुम फॉर्मूलों पर आते हो तो जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला क्या है बच्चों, सबसे पहले हमने जो नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा था, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो उन नंबर को अगर कोई वैसे नंबर आ जाए तो उनमें तुम्हें कैसे एवरेज निकालनी है, तो वो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। क्या है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1 है। तो हम फॉर्मूला नंबर 1 लिख रहे हैं बच्चों। तो फॉर्मूला नंबर 1 तुम्हारा क्या है, द एवरेज ऑफ, क्या है बच्चों, द एवरेज ऑफ, द एवरेज ऑफ कितने नेचुरल नंबर बच्चों, द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब कितने भी हो सकते हैं पर पहले नेचुरल नंबर होने चाहिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर ये कितना हो जाएगा बच्चों, उसका फॉर्मूला n + में 1/2। इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चनों के अंदर कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो ये n है ये हमारी वो डिजिट है जो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर दी हुई है। अगर वो कहे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो यहाँ पर 10 लिखना है, +1 11/2, यानी 5.5 हमारी उसकी एवरेज आ गई, ठीक है बच्चों। ऐसे ही तुम्हें दूसरा फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारा है बच्चों, दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है बच्चों the average of, the average of, the average of first an even number,
फिर हमने कौन से नंबर पढ़े थे, हमने पढ़े थे बच्चों इवन नंबर, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस में 1। क्या होता है बच्चों, n प्लस में 1। ये अलग अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चनों में मिक्स नहीं हो, क्योंकि n हमेशा कॉमन रहता है इन फॉर्मूलों के अंदर। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब हम थर्ड फॉर्मूले पर चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला, अब की बार देखो यहाँ पर अगर ये कहे फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का एवरेज बताना है तो 10 प्लस 1 यानी कितना हो गया, इवन नंबर का 11 होगी एवरेज। अब थर्ड फॉर्मूला है तुम्हारा, थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्मूला है ओड का। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। क्या है बच्चों, फर्स्ट n ओड नंबर, और वो क्या है, n है। क्या है बच्चों, n, क्योंकि हमारा इसका आंसर क्या फॉर्मूले का क्या बन गया, n, और ये हमारा n, जितना n होगा उतना ही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो नेचुरली हमेशा यूज होते हैं। इनके ऊपर जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो तुम्हें देखना है कि इन 3 फॉर्मूलों को तो हमेशा याद रखो, एक तो नेचुरल नंबर, एक इवन नंबर और एक ओड नंबर। ठीक है बच्चों, तो अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला किस चीज का है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एवरेज ऑफ क्या है बच्चों, द एवरेज ऑफ, अब स्केयर के भी कुछ नंबर दिए हुए मिलते हैं, स्केयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या है बच्चों, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और उसका हमारा क्या है फॉर्मूला, वो देखो। जिस भी बच्चे को पता हो वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता हो वो हमारे वीडियो से पढ़ सकता है, तो सभी के लिए बेनिफिट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी क्लास के अंदर भी हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसका, अब ध्यान से देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ अलग कलर से, स्केयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें स्केयर कह रहा है, वो स्केयर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का था n प्लस 1, तो n प्लस 1/2 था, तो यहाँ पर 6 अब की बात, क्योंकि हमें 2n प्लस 1 भी आ गया, तो उसका जो 3 अपॉन में आता वो उससे मल्टीप्लाई हो गई, तो वो कितना आ गया बच्चों, 6 हो गया। तो अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसी केस में हमारा अगला फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बच्चों द एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। क्या है बच्चों, अब की बार n इवन नंबर है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, 2 इंटू n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 3। ये इसका फॉर्मूला है। अब तुम ये कहोगे सर इसमें तो 6 था, इसमें 3 है, तो ये ऊपर 2 चला गया, तो 2 से जब तुम इसको कैंसिल करोगे तो अगर 2 यहाँ नहीं है तो यहाँ पर 6 हो गया। अब हमने उसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर चला गया तो वो 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला वैसा ही है सेम, बट जब स्क्वायर ऑफ n इवन नंबर कहे तो तुम्हें क्या करना है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना बच्चों। अब की बार इवन नंबर की बात हो रही है, पिछली बार नेचुरल नंबर की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले जो हैं, एक हमारा ओड का फॉर्मूला भी होता है, तो ओड का फॉर्मूला और लिख देते हैं इसी लाइन में। तो वो देखो क्या होता है, 6th फॉर्मूला, द एवरेज ऑफ स्केयर का चैप्टर हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा था। फर्स्ट n ओड नंबर, क्या है बच्चों, n ओड नंबर है, और उसका फॉर्मूला हमारा क्या है, उसका फॉर्मूला है हमारा 4n² - 1/3।
तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में गिना जाता है। कौन सा बच्चों? 4n² - 1/3, क्योंकि हमेशा लगभग जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ओड नंबर से ही क्वेश्चन पूछता है, और स्केयर के केस में क्योंकि ये फॉर्मूले सेम होते हैं तो ये तुम्हें याद रह जाते हैं, पर ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो ये तुम्हें इसलिए पूछा जाता है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। और ये हमारा इसका क्या है बच्चों? फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 6। बाकी के फॉर्मूले हम नेक्स्ट स्लाइड पर करते हैं। तो जिन बच्चों को लिख रहे हैं वो इसको वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं, और जो नहीं लिख रहे उनके लिए भी एक सॉल्यूशन दे देता हूं कि आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलती वीडियो में को रोक कर थोड़ी देर और उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये क्या मिल जाए, एक ही स्लाइड के ऊपर मिल जाए, या फिर आपको ये जो PDF है ये हमारे ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, और इसी के लिए हम जो आपकी फेवरेट इमोजी है द लाफिंग इमोजी, हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं, ताकि आप सभी इसको क्या करें, नोट डाउन कर लें कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, एक की बात नहीं कर रहा मैं, 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो या लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं स्लाइड पर। अब हमारी बात आती है नेक्स्ट फॉर्मूलों की। जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं हमारे वो क्या हैं बच्चों? अब देखो, एक तुमने क्वेश्चन देखा होगा बार बार रिपीट होता है कि कॉन्जुगेटिव नंबर के बारे में वो फॉर्मूला पूछता है एवरेज के केस में। तो वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? द एवरेज ऑफ, हमारा फॉर्मूला नंबर कौन सा है बच्चों? अब 7 है। द फॉर्मूला ऑफ ना द एवरेज ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर के केस में फॉर्मूला क्या है? कॉन्जुगेटिव नंबर के केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाता है फर्स्ट नंबर जो हमें फर्स्ट नंबर दे रखा है, प्लस में लास्ट नंबर जो हमें लास्ट नंबर दे रखा है, अपॉन में क्या आता है बच्चों? अब जितने नंबर होंगे उतने से ही तो डिवाइड करते हैं एवरेज में, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर 2 ही नंबर हुए, तो हमने 2 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो तुम्हें क्या करना है बच्चों? उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अब हम जो फॉर्मूले देखेंगे वो फॉर्मूले होंगे कुछ कॉम्प्लिकेटिव फॉर्मूले, तो उन फॉर्मूलों को ध्यान से देखना, क्योंकि एवरेज चैप्टर में ज़्यादातर वहीं से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन मिनिमम है और 2 या 3 मैक्सिमम है, कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है सिंपल बेसिक एवरेज से दे दे, इन्हीं 4 फॉर्मूले से भी वो क्वेश्चन उठाकर दे सकता है, 2 के 2। ठीक है, तो उनको ध्यान से देखना, उनको हम अलग उससे लिख लेते हैं, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने क्या लिए थे? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिए थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या कहता है? वहन द, और एक बात और बच्चों, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको किसी भी बुक के अंदर स्पेसिफिक नहीं मिलेंगे, ये हमने अलग अलग बुक से आपके लिए नोट्स बनाए हैं, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अलग अलग कंटेंट को समराइज करने का, और आप सभी के लिए हम बेनिफिट उससे उठा सकते हो, ताकि हमें भी अच्छा लगे आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए, और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप सभी उसको क्या किया करो, हमें मोटिवेट किया करो कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में ला सकें। ठीक है, क्योंकि आप ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, और हम आपको द्रोणा क्लासेस से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा अगला फॉर्मूला है वो क्या है? व्हेन द एवरेज एज, क्या है बच्चों? एवरेज एज, जो एवरेज एज है किसकी? एवरेज एज और वेट इंक्रीज, या वेट इंक्रीज हो जाता है, वेट के केस में भी फॉर्मूला आता है हमारे पास एवरेज में, वेट इंक्रीज। तो आगे क्या आ जाएगा बच्चों? आगे आ जाएगा आफ्टर ए पर्सन, जब कोई पर्सन, अब देखो एवरेज एज कब इंक्रीज होगी? जब कोई पर्सन ज्वाइन करेगा या फिर चला जाएगा,
या फिर जब पर्सन ज्वाइन करता है तो वेट इंक्रीज हो जाता है, या चला जाता है तो वेट डिक्रीज हो जाता है। तो आफ्टर ए पर्सन ज्वाइन ए ग्रुप, या तो वो ज्वाइन कर ले, ज्वाइन ए ग्रुप, ज्वाइन ए ग्रुप, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है। देन एज क्या बन जाएगी बच्चों, एज और वेट, एज और वेट क्या बन गया, एज और वेट ऑफ पर्सन ज्वाइनिंग, जो पर्सन है हमारा उसका क्या बन जाएगा बच्चों, ज्वाइनिंग। तो जो ज्वाइनिंग है उसकी वो क्या हो जाएगी, वो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमारा फॉर्मूला इसका बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूले को हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एवरेज, जो पहले एवरेज दे रखी थी, एवरेज प्लस में न्यू नंबर, या जो हमारा न्यू नंबर है क्या है बच्चों, एवरेज प्लस में न्यू नंबर मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग, कितनी इंक्रीज हुई है, इंक्रीजिंग इन एवरेज, इंक्रीज इन एवरेज। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, ऐसे ही हमारे और भी सिंपल ऐसे ही सेम फॉर्मूले हैं, बस उसमें फर्क क्या होता है, यहाँ पर जब ज्वाइनिंग कह रहा है तो यहाँ पर रिमूव आ जाएगा, और जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस इतना ही तुम्हारा फॉर्मूला है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 9th फॉर्मूला, जो कि हमारा इसी की तरह सेम फॉर्मूला है। और उसमें जब वो ज्वाइन, अब की बार देखो यहाँ पर इंक्रीज था तो यहाँ पर डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, व्हेन द एवरेज, व्हेन द एवरेज, जो एवरेज है, एवरेज एज और वेट, एवरेज एज और वेट डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज आफ्टर ए पर्सन ज्वाइनिंग, आफ्टर ए पर्सन ज्वाइन ए ग्रुप, ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, देन एज और वेट, एज और वेट ऑफ ए पर्सन ज्वाइनिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा एवरेज माइनस न्यू नंबर मल्टीप्लाई डिक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना डिक्रीज हुआ है उससे हम मल्टीप्लाई कर लें। इन क्वेश्चनों के ऊपर बेस, मतलब इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये दोनों ही, जिसमें हम जब किस पेन से लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं पर्पल पेन से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। हम उसके ऊपर स्टार भी लगा देते हैं कि आपको वो क्या हो जाए, मेन पता चल जाए कि मेन फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। या फिर आपकी जो इमोजी है मेन वाली, हम वो लगा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से दो फॉर्मूले हमारे क्या हैं, मेन हैं। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है वो देखते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है बच्चों, ब्लैंक स्लाइड है, और हम अब इसके ऊपर जो फॉर्मूले लिखने वाले हैं वो पिछले वाले फॉर्मूलों से भी क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो उन कुछ फॉर्मूलों को, फॉर्मूला नंबर 10 है, फॉर्मूला नंबर 10 ही होगा बच्चों,
हाँ 9 तक यहाँ हो गए थे। अब हम फॉर्मूला नंबर 10 देखेंगे, जो कि हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला नंबर 10 नेक्स्ट फॉर्मूला है, और वो क्या कहता है, when the average is or weight, या तो एवरेज एज और वेट ये दोनों चीजें क्या हों, या तो ये क्या हों बच्चों, इंक्रीज, या तो ये क्या हों, इंक्रीज हों या फिर डिक्रीज हों। तो इंक्रीज आफ्टर ए पर्सन, जब एक व्यक्ति, या तो इंक्रीज कब होगा एवरेज एज और वेट, या तो कोई पर्सन ज्वाइन हो, या फिर ज्वाइन के तो हमने पढ़ लिए, तो अब वो क्या कर रहा है बच्चों, लीव ए ग्रुप। जब वो लीव करेगा ग्रुप के अंदर से, तो अब की बार क्या होगा हमें वो देखना है। तो अब की बार क्या होगा बच्चों, देन एज और वेट, देन एज और वेट, देन एज और वेट ऑफ द पर्सन लिविंग, तो उसका वेट क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों आपका, क्या हो जाएगा, एवरेज प्लस में न्यू नंबर, एवरेज प्लस में न्यू नंबर मल्टीप्लाई इंक्रीज इन एवरेज, क्या बच्चों, इंक्रीज इन एवरेज। तो ये जो फॉर्मूला है, अब तुम कहोगे सर, क्या कहोगे कि ये फॉर्मूला तो सर पिछले वाला ही फॉर्मूला है, बट अब की बार देखो, क्या देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए पर्सन ज्वाइन, क्या है, व्हेन ए पर्सन ज्वाइन, क्या है बच्चों, व्हेन ए पर्सन ज्वाइन, पर यहां भी क्या है, ज्वाइन, एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज, बट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज तो पढ़ रहे हैं, पर लीव के केस में, किसके केस में बच्चों, लीव के केस में। तो ये ध्यान रखना कि लीव के केस में और ज्वाइन के केस में, इंक्रीज के केस में फॉर्मूला सेम रहता है, पर लीव की वजह से भी बढ़ सकती है हमारी एवरेज, और जाने की वजह से कोई इंसान चला जाए तो भी एवरेज बढ़ जाती है, और कोई इंसान जुड़ जाता है तो भी एवरेज बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला तो सेम है, बट उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर चलते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है बच्चों, देखते हैं। वो कहता है हमारा 11 नंबर फॉर्मूला, व्हेन द एवरेज एज और वेट, या तो एवरेज एज या फिर वेट अब की बार इंक्रीज था, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, डिक्रीज आ जाएगा। अल्टरनेट चल रहा है, तो आप फॉर्मूलों को याद रख सकते हो, और फॉर्मूले तो सेम है, फॉर्मूलों को तो याद रखना नहीं, बस लाइन को याद रखो कि आपको कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपको याद रखना। तो ये फॉर्मूलों के अंदर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होती, इन क्वेश्चनों के अंदर या फॉर्मूलों के अंदर आपको ये याद ही रखने होते हैं, और याद अगर आपको एक बार हो गए तो आप इन फॉर्मूलों को कभी नहीं भूलोगे, अगर आपने इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे तो। ठीक है बच्चों, तो आप सभी इन फॉर्मूलों को याद करें, हम आपसे यही चाहते हैं, और हम आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप हमें सिलेक्शन ला के दोगे। तो सभी बच्चे देखो, ये हमारा फॉर्मूले की क्या है, फॉर्मेशन है। तो अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है फॉर्मूला, अब की बार डिक्रीज का है, तो डिक्रीज के केस में हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, एवरेज माइनस न्यू नंबर मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, किससे, डिक्रीज से।
डिक्रीज इन एवरेज, एवरेज के अंदर जो डिक्रीज हुआ है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई। तो ये हमारे कितने फॉर्मूले थे बच्चों? 11 फॉर्मूले थे, और इसके लिए हम आपके लिए स्टार भी लगा देते हैं, और हमारी जो इम्पोर्टेंट वाली इमोजी है वो भी हमने लगा दी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, ये हमारे फॉर्मूले थे बच्चों, जो कि हमारे फॉर्मूले ख़त्म हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, कि हम एवरेज चैप्टर में जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। आज हम बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं, कल हम एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, जो हमने लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों पर, जिस पर इमोजी और स्टार लगाया है, ताकि आप उन फॉर्मूलों को याद करना न भूलें और उन पर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको सिलेक्शन जरूर मिले। ठीक है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, और जब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब निकालना है फाइंड द एवरेज ऑफ 18, 12, 10, 13 एंड 9। तो सबसे पहले हमारा एवरेज का फॉर्मूला ही पूछ लिया इसने। तो एवरेज हमारा क्या है बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 18 प्लस 12 प्लस में 10 प्लस में 13 प्लस में 9। जब तुम इसको ऐड करोगे, और कितनी है ये? 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड भी करना है। तो जब तुम ये सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा बच्चों? वो आंसर आएगा 18 और 12 30, 40, 50, 50 और 10 60, 62 हो गए बच्चों। कितना हो गया? 62 अपॉन में 5। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये आंसर कितना आया आपका? 5 से किया 12 पॉइंट, 2 पे कितने पे गया? 4 पे। तो 12.4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों? 12.4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है और कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जो फॉर्मूले हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो अगर इस मेथड पर गए तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और फॉर्मूले से वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब की बार पॉइंटों में पूछ लिया, तो पॉइंटों में पूछ लिया तो एवरेज तो वैसे ही निकालना है। तो एवरेज लिखो और इक्वल टू कितने, सभी नंबर को क्या करना है? सम करना है। 6.4 प्लस में 12.3 प्लस में 16.8 प्लस में 15.3। अब की बार कितने नंबर है बच्चों? 4 नंबर हैं, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब तुम इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा कितना? इक्वल टू 4, 3, 7, 7 और 8 15 और 3 18, 18 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट प्लस कर रहे हैं तो पॉइंट में तो फर्क आएगा नहीं। अब 18 की कैरी 1 चली गई, क्या गई बच्चों? कैरी 1। अब देखो इनको जोड़ते हैं, 6 और 12 18, 18 और 16 कितने होते हैं बच्चों? 18 और 16 34, 34 और 15 कितने होते हैं? 49। कितने होते हैं बच्चों? 49। और 49 में जब तुम 1 जोड़ोगे तो ये हो गया बच्चों 50 अपॉन में 4। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों? तो ये देखो तुम्हारा कितना आएगा? 14 12 12 4 जा 48, यहाँ पर 2 बचे, और 2 से जब तुम 28 को डिवाइड करोगे तो 0.7 बचे, यानी 12.7 तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों? आंसर है। क्या है बच्चों? 12.7 इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर आ गया, और ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब देखो ये इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें, चलो ये अब देखो आ गया ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम्हें प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, वैसे प्राइम नंबर्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, पर इसने क्या कहा बच्चों कि प्राइम नंबर के केस में हमें सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपल फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है बच्चों? एवरेज का। एवरेज सबसे पहले तो हमें लिखने पड़ेंगे कि हमारे 8 प्राइम नंबर कौन कौन से। तो वो एक 8 प्राइम नंबर हम लिखते हैं बच्चों। वो 8 प्राइम नंबर कौन कौन से बच्चों? हमारा सबसे पहला हमारा 2 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 5 है, फिर हमारा 7 है, फिर हमारा 11 है, और फिर 13 है। तो ये कितने हो गए बच्चों? 6। फिर हमारा क्या है बच्चों? 17 है, और फिर 19। तो हमारे 8 प्राइम नंबर्स हमारे सामने हैं, और जब हम इनका सबका सम करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस में 11 प्लस में 13
प्लस में 17 और प्लस में 90। अब देखो यहाँ पर तुम्हें ये गिनने की जरूरत नहीं है डिजिट कितनी है, उसने क्या दिया 8 है तो 8। अब जब तुम इसको जोड़कर लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, जोड़कर लिखो जल्दी बताओ, जोड़कर लिखोगे तो कितना आएगा, तो जोड़कर लिखा तुमने तो वो आ गया तुम्हारा कितना बच्चों, जल्दी लिखो। नकुल ने लिखा 77, तो ये 77 अपॉन में 8, और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा बच्चों, 18 9 जा 72, और ये कितने बच गए 5, तो 5/8, तो 9:5/8, या फिर कितना आ जाएगा बच्चों इसका 9 पॉइंट में अगर लिखोगे तो 9.6, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 6 के बाद कितने बचे 2 बचे, तो ये 9.6, फिर आएगा 2 और फिर 4 नहीं बच्चों 5, तो 9.625 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। फॉर्मूला तुम्हारे सामने थे, और एक बार हम फिर दिखा देते हैं। नेचुरल नंबर 25 नेचुरल नंबर, और 25 नेचुरल नंबर के केस में जो हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा अप्लाई होगा बच्चों, वो फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो n प्लस में 1/2 ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर दो, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, 20 ले लो, तो ये रहा। टाइम अप हो गया बच्चों। अब देखो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर। 25 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो है हमारा n प्लस में 1/2। अब डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला पता है, तभी कह रहा था मैं कि फॉर्मूले को याद रखो। ये फॉर्मूला पता है, n की वैल्यू पता है, मैंने कहा था ये n की वैल्यू आएगी जो भी दे रखी होगी, तो n कितना है 25, प्लस में कितना है 1, अपॉन में कितना है 2। फॉर्मूले को रखा और इसको जब डिवाइड किया तो ये 26 अपॉन में 2 और इक्वल टू आंसर कितना आ गया बच्चों 30। तो 13 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर। फॉर्मूले से देखो इतनी जल्दी हो गया। अगर तुम लिखने बैठते तो 25 नेचुरल नंबर लिखोगे तो लिखने में ही टाइम वेस्ट हो गया, 1 मिनट तो उसी में चली गई तुम्हारी। पहले लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे सो ऑन 25 तक, तो 25 24 23 को जब सम करोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होने चाहिए, और 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 34 यानी 34 इवन नंबर, तो यानी 34 तो हमारा क्या हो गया n हो गया, पर इवन नंबर का फॉर्मूला क्या था अब तुम्हें ये पता नहीं, तो अब तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें तो याद करना है। मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 34 इवन नंबर, क्या है बच्चों इवन नंबर, और वो तुम्हारा क्या है n प्लस में 1। अब तुम्हें मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, अगर याद नहीं है तो यहाँ से जाकर देख सकते हो। ये रहा हमारा फर्स्ट n इवन नंबर n प्लस में 1, और फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा ये, तो इसमें जब तुम इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई n 34 प्लस में 1, तो ये कितना आ गया बच्चों आंसर 35। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आंसर लिखना था और वो तुम्हारा आ भी गया, और ये तुम्हारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, और n तुम्हारा क्या था 34। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर तुम इवन नंबर्स लिखते तो 2 4 6 8 10 12 फिर ऐसे ही तुम सोन चलते रहते और 34 आता लास्ट में, और फिर उनको तुम सम करते तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसी वजह से हम कहते हैं फॉर्मूले तुम्हारे बहुत ईजी बना देते हैं मैथ के फॉर्मूले, और इसी वजह से मैथ ईजी पड़ता है अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं सभी। तो
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 ओड नंबर। अब की बार ओड नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 ओड नंबर्स। तो 16 ओड नंबर्स का क्या है फॉर्मूला बच्चों ओड नंबर का, कि जितने हमारे एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 यानी 16 ओड नंबर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है तुम्हारा n, क्या है बच्चों n। तो n तुम्हारा फॉर्मूला है तो आंसर कितना हो गया, आंसर भी 16 ही हो गया। तो 16 जब तुम्हारा आंसर आ गया तो तुम्हें और क्या करना है, आंसर लगा के टिक वापस आ जाना। अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ जाके फॉर्मूले को एक बार फिर से देख सकता है कि ओड नंबर का फॉर्मूला हमारा n है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 9। अब देखो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला नहीं है, मल्टीपल्स के केस में हमने फॉर्मूला कोई नहीं पढ़ा, तो हमें क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 9 लिखने, वो भी कितने 6 तक, ठीक है। तो अब 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 3 जा 27, 9 4 जा 36, 5 जा 45 और 6 जा 54। अब हमें सारे नंबर मिल गए। अब तुम क्या करो, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज के केस में क्या करोगे, एवरेज के केस में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम कर दो इनका, और क्या करोगे, और कितने डिजिट हैं 6 की कह रहा है तो 6 से डिवाइड कर दो। अब तुम सम करोगे तो कितना हुआ 9, अब देखो 9 18 27 27 27 54 54 कितने हो गए बच्चों, 54 और 54 कितने होते हैं 108। 108 के बाद तुम इसमें जोड़ो 8, इसमें जोड़ोगे तो 44, और 44 में जब 45 जोड़ोगे तो कितना हो गया बच्चों, 44 में 45 जोड़ा तो कितना हुआ 89। तो 189 अपॉन में 6, तो वो कितना आ गया बच्चों 6 8 जा 30, मतलब 3 पे, और फिर ये 1 पे, और 0.3 बच गया तो वो 5 पे। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है 31.5। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड क्या है बच्चों, ये तुम्हारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक था बच्चों, कि आज हमने क्या किया, हमने थ्योरी पढ़ी एवरेज क्या होती है और एवरेज किस काम में आती है, हमने उसके सारे फॉर्मूले पढ़े। उन फॉर्मूलों को आपको ज़रूर याद करना है, और आपने हमें इतना साथ दिया और आपने हमारे वीडियो को लाइक किया है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर कर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सभी बच्चों को जय हिंद।